नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में झालावाड़ के बारे में। झालावाड़ के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये देख सकते हैं आप झालावाड़ का मैप है। झालावाड़ है वो कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। RJ 017 है वो झालावाड़ का परिवहन कोड है। और गागरोनी तोता जो शुभंकर है झालावाड़ का। प्रमुख तहसील की अगर बात की जाए तो झालावाड़ जिले में खानपुर, झालरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, पिडवा, पचपहाड़ ये प्रमुख तहसील है। गंगधार ये झालावाड़ की तहसील है। सबसे पहले बात कर लेते हैं झालावाड़ के करंट अफेयर्स की। जनवरी से लेकर अब तक झालावाड़ के करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन रहे थे, आइए देखते हैं। तो झालावाड़ में अमर शहीद CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई। जी हाँ, अमर शहीद CDS जनरल बिपिन रावत जिनकी प्रतिमा झालावाड़ में स्थापित की गई है। दावा ये किया जा रहा है कि देश में इनकी ये पहली प्रतिमा है। 12 मार्च को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। झालावाड़ शहर के वार्ड नंबर 29 में पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत के आर्थिक सहयोग और जन समर्थन लेकर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य CDS जनरल बिपिन रावत और देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। CDS बिपिन रावत की जो फाइबर ग्लास की बनी प्रतिमा जयपुर में बनी है और इसे शिल्पकार महावीर भारती ने बनाया है। यह 6 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा है जो जैसलमेर की पत्थर की नींव पर बनी है। इस प्रतिमा को करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की जो पहली 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना झालावाड़ में होगी। जी हाँ, झालावाड़ के पावर हब बनने में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। राजस्थान की पहली 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना है वो झालावाड़ में की जाएगी। इसके लिए CM अशोक गहलोत द्वारा 6054.48 करोड़ रुपये के बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। यहाँ पर पहले भी 600 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित है। इसके बाद यहाँ पर बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 2000 मेगावाट हो जाएगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट बनने से इसमें करीब 3 साल का इसमें समय लगेगा। इसके अलावा झालावाड़ के करावन में 100 बीघा भूमि पर संभाग का पहला फूड पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, कोटा संभाग का पहला फूड पार्क है वो झालावाड़ में डीग विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव करावन में बनाया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने बजट में हुई घोषणा के अनुसार करावन में 100 बीघा भूमि पर संभाग का पहला फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले का स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया था। जी हाँ, झालावाड़ का जो गठन है वो 8 अप्रैल 1838 को कोटा राज्य के 17 परगनों को मिलाकर किया गया था। झाला जालिम सिंह इस राज्य के गठन के मुख्य सूत्रधार थे, जिसके बाद इसका नाम है वो झालावाड़ पड़ा था। 185 साल का हो गया है। 8 अप्रैल को झालावाड़ का स्थापना दिवस मनाया गया था। 25 मार्च 1948 को झालावाड़ राज्य का 17वां जिला है वो बना था झालावाड़। 25 मार्च 1948 को भरपूर बारिश के चलते राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से भी विख्यात है झालावाड़। और गागरोन का जो जल दुर्ग है वो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल है। इसके अलावा झालावाड़ और गागरोन के मध्य पड़ने वाली जो आहू नदी पर हाई लेवल पुलिया है वो शीघ्र ही बनने वाला है। जी हाँ, सरकार के द्वारा इसके लिए 22 करोड़ रुपए का बजट भी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। 22 करोड़ रुपए की लागत से आहू और गागरोन के मध्य जो आहू नदी पर झालावाड़ और गागरोन के मध्य ये पुलिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं झालावाड़ के इतिहास की। जी हाँ, अंग्रेज़ों द्वारा 1838 ईस्वी में मदन सिंह के नेतृत्व में झालावाड़ रियासत का गठन किया गया था। झालावाड़ का गठन 8 अप्रैल 1838 को कोटा राज्य के 17 परगनों को मिलाकर किया गया था। झाला जालिम सिंह इस राज्य के गठन के मुख्य सूत्रधार थे और इसी कारण इसके नाम पर झालावाड़ है वो पड़ा था। झालावाड़ राज्य की सबसे नवीनतम रियासत है। ध्यान रखना, अंग्रेज़ों द्वारा गठित की गई ये नवीनतम रियासत है। 1838 में इसका गठन हुआ था। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के राणा पृथ्वी सिंह थे। तो क्रांति के समय यहाँ के शासक थे राणा पृथ्वी सिंह। इसके अलावा तात्या टोपे ने झालावाड़ रियासत पर अधिकार किया था, ये भी आपको ज़रूर पता होगा। झालावाड़ के राणा राजेंद्र सिंह ने सर्वप्रथम हरिजनों के उद्धार हेतु मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। झालावाड़ प्रजामंडल की अगर आप बात कर लेते हैं तो प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में कन्हैयालाल और मकबूल आलम के द्वारा की गई थी। इसके बाद झालरापाटन झालावाड़। जी हाँ,
झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। ध्यान रखना, घंटियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? झालरापाटन को जाना जाता है। झालरापाटन की स्थापना 1791 में कोटा राज्य के सेनापति जालिम सिंह ने चंद्रावती के द्वेषावशेषों पर करवाया था। यह शहर चंद्रावती के तट पर स्थित है। ध्यान रखना, झालावाड़ में स्थित झालरापाटन है वो चंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा झालावाड़ के जो उपनाम भी है, राजस्थान का नागपुर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। अब बात करते हैं झालावाड़ की कला और संस्कृति के बारे में। सबसे पहले गागरोन के जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में डोड परिवार शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के उपनाम भी है डोडगढ़, दूलरगढ़, ओदक दुर्ग के नाम से भी गागरोन के दुर्ग को जाना जाता है। देवन सिंह खिंची द्वारा इस पर अधिकार करने के बाद खिंची राजवंश की स्थापना की गई थी। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पानी के बीच में बना है। यह दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का जल दुर्ग, इस दुर्ग की विशेषताएं भी है, बिना किसी नींव के सहारे इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यह दुर्ग दूर से देखने पर हिंदू को मंदिर और मुस्लिम को मस्जिद नज़र आती है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। इस दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल है। औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। मधुसूदन मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा शीतला माता का जो मंदिर है वो भी इस दुर्ग में ही स्थित है। इस दुर्ग में कोटा राज्य की टकसाल, मीठे शाह की दरगाह जो संत हमीमुद्दीन की दरगाह है, संत पीपा की छतरी और गिद्ध कराई पहाड़ी जो युद्ध बंदियों को यहाँ से फेंका जाता था, ये भी इस दुर्ग में ही स्थित है। इस दुर्ग की अगर बात की जाए तो गागरोन के जल दुर्ग में इतिहास में प्रसिद्ध 2 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था होशांग शाह जो अल्प खां गोरी के आक्रमण के दौरान, जिसमें केसरिया किया गया था अचलदास खिंची के नेतृत्व में। इसके अलावा जो दूसरा शाखा हुआ था वो महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उस समय हुआ था, और गागरोन का नाम बदलकर उस समय मुस्तफ़ाबाद कर दिया गया था। तो ये नाम बदलने वाला भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद किया गया था। जो दूसरा शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में। नाम बदलने की अगर बात की जाए तो जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद और उदयपुर का मोहम्मदाबाद कर दिया गया था, और गागरोन का मुस्तफ़ाबाद हुआ था। इसके अलावा बूंदी का फर्रुखाबाद नाम बदल कर किया गया था। इसके अलावा इस आमेर का इस्लामाबाद या मोमिनाबाद है वो नाम चेंज किया गया था। इसके अलावा गागरोन दुर्ग में रानियों द्वारा जौहर किया गया था और केसरिया किया गया था पालन सिंह के नेतृत्व में। अचलदास खिंची वचनिका जो शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है, इसमें यह वर्णन दिया गया है। संत पीपा के बारे में जानते हैं। गागरोन झालावाड़ से है संत पीपा। मूल नाम इनका प्रताप सिंह खिंची था। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। संत पीपा ने अपना राजपाट अचलदास खिंची के पक्ष में त्याग कर ये सन्यासी हो गए थे, और राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की अलख भी संत पीपा के द्वारा ही जगाई गई थी। संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद, तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय है उनके दर्जियों के आराध्य देव होते हैं संत पीपा। टोडा गांव में इन्होंने तपस्या की थी। टोंक में स्थित है टोडा गांव। संत पीपा की गुफा है वो टोडा ग्राम टोंक में स्थित है। रानी शेलखड़ी जो पद्मावती ने संन्यास काल में इनका साथ दिया था। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर और गागरोन झालावाड़ में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। इसके अलावा मनोहर थाना का किला परवन और कालीखो नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके अलावा झालरापाटन झालावाड़ की अगर बात की जाए तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर था, और झालरापाटन का जो नृत्य है वो बिंदोरी नृत्य है, वो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन में आयोजित किया जाता है, और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गोमती सागर मेला ये भी झालरापाटन में ही भरता है। ये वैशाख पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है, और हाड़ौती प्रदेश का ये सबसे बड़ा पशु मेला है गोमती सागर मेला। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में स्थित है। इसे चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम तीर्थ युक्त ये मंदिर है 689 ईस्वी। इसके अलावा पद्मनाथ मंदिर, जी हाँ पद्मनाथ मंदिर जो झालरापाटन का वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है इसको। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर और घंटियों का मंदिर भी कहते हैं। पद्मनाथ मंदिर को
कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा का मंदिर भी कहा है। यह मंदिर कच्छ पघात शैली में बना हुआ है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, जी हाँ, सूर्य मंदिर ये राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर है जो झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। सूर्य मंदिर में भगवान के घुटने तक जूते पहने हुए प्रतिमा भी स्थापित है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य भगवान के घुटने तक जूते पहने हुए इनकी प्रतिमा है वो इस सूर्य मंदिर में स्थापित है। चंद्रभागा मंदिर ये झालरापाटन में है। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ये भी झालरापाटन में ही स्थित है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर ये भी झालरापाटन में ही है। इसके अलावा कोलवी गुफाएं जो डग झालावाड़ में हैं, आपको डग झालावाड़ में है, आपको बता दी कोलवी गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं जिन्हें राजस्थान का एलोरा भी कहते हैं। कोलवी और हथिया की गुफा झालावाड़ में है। चंद्रावती की अगर बात की जाए तो यहाँ प्राचीन काल के नगर अवशेष है वो चंद्रावती में देखने को मिले थे। चंद्रावती नगर की स्थापना राजा चंद्रसेन के द्वारा की गई थी। कोटड़ा ये झालावाड़ में है और हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल जिसकी खोज दीपक शोध संस्थान के द्वारा की गई थी। खानपुरा ये भी झालावाड़ में है और यह हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल है खानपुरा झालावाड़ में। अब बात करते हैं झालावाड़ के भूगोल की। तो शुभंकर आप सभी को पता है गागरोनी तोता है वो झालावाड़ जिले का शुभंकर है। झालावाड़ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का झालावाड़। झालावाड़ की जो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा है वो झालावाड़ की लगती है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है झालावाड़ का, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ झालावाड़ जो कोटा संभाग में है झालावाड़ में ही निकलती है। इसके अलावा दर्रा मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य ये भी कोटा झालावाड़ जिलों में स्थित है। 2003 में इसका नाम दर्रा अभयारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया था और साल 2006 में वसुंधरा राज्य सरकार ने इसका पुनः नाम बदलते हुए मुकुंदरा हिल्स पार्क है वो रखकर इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर का दर्जा प्रस्ताव करने का पारित किया था, किंतु केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। यह अभयारण्य राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को तथा 9 अप्रैल 2013 को तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य के अंतर्गत 3 अभयारण्य आते हैं, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, चंबल एवं वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके अलावा जसवंत सागर वन्यजीव अभयारण्य इसमें शामिल है। इस अभयारण्य में गागरोनी तोते जो हीरामन तोता है, हिंदुओं का आकाश लोचन भी जिसे कहा जाता है, मनुष्य की आवाज़ में गागरोनी तोता जो हीरामन तोता बोलता है, इसमें देखने को मिलता है, इस अभयारण्य में देखने को मिलता है। इस अभयारण्य में गुप्तकालीन वनों का शिव मंदिर, अबली मीणी का महल जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं कोटा में है और इस अभयारण्य में घड़ियाल तथा सारस है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। झालावाड़ की अगर बात की जाए तो झालावाड़ की कुल जनसंख्या 14,11,129 है। झालावाड़ का लिंगानुपात 946 है और झालावाड़ में जनसंख्या घनत्व है 227 है। साक्षरता दर झालावाड़ की 61.5% है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं, जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर। झालावाड़ की परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो चोली परियोजना झालावाड़ की प्रमुख परियोजना है। इसके अलावा गागरिन परियोजना यहाँ की प्रमुख परियोजना है। सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, पिंपलाद परियोजना, काली सिंध तापीय परियोजना ये उंडेल झालावाड़ में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आइए झालावाड़ के। तो झालावाड़ के झालापाटन के निकट एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है। झालावाड़ की प्रथम जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो इनका विधानसभा क्षेत्र भी झालावाड़ का झालापाटन ही आप सभी को पता है। झालावाड़ के अलियनिया गांव में पूरा पाषाणकालीन पेंटिंग है वो मिली थी। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क है वो झालापाटन में बनाया जाएगा और राजस्थान का जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो झालावाड़ ही है। किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड का राज्य स्तरीय शुभारंभ झालावाड़ जिले से किया गया था और राजस्थान की पहली अश्वगंधा मंडी भी झालावाड़ में ही स्थित है। और राजस्थान का जो एकमात्र अल्पसंख्यक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज है वो झालावाड़ में है। राजस्थान का सर्वाधिक आदर्श एवं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़ है, इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला झालावाड़ है और गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ भी झालावाड़ में ही आती है। कंडेला झील जो मानसरोवर झील जिसे कहते हैं भीम सागर झालावाड़ में है। कंडेला झील, भीम सागर बांध, काली सिंध बांध परियोजना, गागरिन सिंचाई परियोजना, पीपलांत बांध परियोजना और हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी झालावाड़ में ही स्थित है।
संतरा मंडी जो भवानी मंडी में है और अश्वगंधा मंडी भी राजस्थान के झालावाड़ में ही है। इसके अलावा राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में भवानी मंडी झालावाड़ में की गई थी। मालवी गोवंश है जो बार नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो डग झालावाड़ में स्थित है, मालवी गोवंश की। बिंदोरी नृत्य जो एक विवाह है, विवाह और होली के अवसर पर यह बिंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है। तो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिंदोरी नृत्य। तो दोस्तों ये थे झालावाड़ जिला दर्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपके लिए जो इतिहास, करंट अफेयर्स, कला, संस्कृति, भूगोल चारों का समावेश है वो राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। अब तक 16 जिलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टोटल 33 जिलों के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में। तो हर 7 दिनों में आपको 3 जिला दर्शन के वीडियो देखने को मिल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले और जिला दर्शन तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।